आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। एक नौजवान का इंसान दोस्त मुजाहरा, एक बेसहारा खातून को अपने मकान में सहारा दिया और उसकी खिदमत को अपने लिए बाइस अजर व सवाब बताया। नया बस स्टैंड पर छाछ की तकसीम के मरकज का मेयर बल्दिया ने इफ्तिताह किया। मौसम गर्मा में मुसाफिरीन और राहरों की खिदमत मकसद, मेयर बल्दिया ने इस खिदमत की सताइश की। निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री के मुलाजिमीन ने मरण बरत का ऐलान किया। हुकूमत सरद मोहरी व बेहिस्सी पर मुलाजिमीन बरहम, कहा अब फैसला कुन बात होगी। बच्चा मजदूरी समाज के लिए एक नासूर, बच्चा मजदूरी के खात्मे के लिए एक सख्त कानून मौजूद है, लेकिन क्या इस कानून पर अमलावरी हो रही है? क्या बच्चा मजदूरी का खात्मा हुआ है? एक सवाल। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। रसूल ईमान लाया इस चीज़ पर जो उसकी तरफ अल्लाह ताला की जानिब से उतरी और मोमिन भी ईमान लाए। ये सब अल्लाह ताला और इसके फरिश्तों पर और इसकी किताबों पर और इसके रसूलों पर ईमान लाए। इसके रसूलों में से किसी में हम तफरीक नहीं करते। उन्होंने कह दिया कि हमने सुना और अताअत की, हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं ऐ हमारे रब, और हमें तेरी ही तरफ लौटना है। अल्लाह ताला किसी को जानकर इसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। जो नेकी वो करे वो उसके लिए, और जो बुराई वो करे वो उस पर है। ऐ हमारे रब, अगर हम भूल गए हों या ख़ता की हो तो हमें ना पकड़ना। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जो हमसे पहले लोगों पर डाला गया था। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जिसकी हमें ताकत ना हो, और हमसे दरगुजर फरमा और हमें बख्शिश दे और हम पर रहम कर। तू ही हमारा मालिक है, हमें काफिरों की कौम पर गलबा अता फरमा। सूरह बकरा आयत 285-286। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्ब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। औस बिन शर्जीर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जो शख्स किसी जालिम का साथ दे और उसको क़ुव्वत पहुँचाए हालांकि वो जानता है कि वो जालिम है, तो वो इस्लामियत से खारिज हो गया। मतलब यह है कि जानते बूझते किसी जालिम शख्स की तायीद करना और उसका साथ देना ईमान व इस्लाम के खिलाफ है। हदीस मुबारक मशकात शरीफ। आमतुल मुस्लिमीन की खिदमत में हम अवाम टीवी की जानिब से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और इस यकीन और उम्मीद का इजहार करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दिन आपकी की जाने वाली एक एक इबादत को महज अपने फजल व करम से कबूल व मकबूल फरमाएगा। और हम अवाम टीवी स्टाफ की जानिब से आप तमाम से दुआओं की दरख्वास्त करते हैं। आपकी खिदमत में एक बार फिर शब मेराज की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अवाम टीवी के नाज़रीन को शब मेराज मुबारक। अब खबरें तफसील से। गर्मी में राहत के लिए छाछ को अहमियत का हामिल माना जाता है। छाछ से न सिर्फ ये कि प्यास बुझती है बल्कि जिस्म को तक़वियत व राहत हासिल होती है। मुफ्त छाछ की तकसीम के मरकज का मेयर बल्दिया ने इफ्तिताह किया। गर्मी से इंसान के जिस्म से पसीना बह जाता है। पसीना दर हकीकत जिस्म के पानी को खत्म कर देता है और इंसान निढाल हो जाता है। इन हालात में छाछ इंसान के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। इससे न सिर्फ ये कि प्यास बुझती है बल्कि धूप की तपिश के असरात भी मुरत्तिब नहीं होते और जिस्म से बहने वाले पानी और नमक का इजाला भी करती है और मैदे को ठंडक फराहम करते हुए इंसान को आसूदा कर देती है। यही वजह है कि शहर निजामाबाद के नए बस स्टैंड के करीब रामकृष्ण सेवा समिति की जानिब से मुफ्त छाछ की तकसीम का नज़्म किया गया, जहां पर आने वाले मुसाफिरीन और राहरों को धूप की तमाज़त और लू की हिद्दत से महफूज रखने के लिए छाछ की मुफ्त तकसीम का फैसला किया गया। मेयर बल्दिया अकुला सुजाता ने इस मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया और अपने खिताब में उन्होंने
इसकी सताइश की और कहा कि अवामी खिदमत ही इंसान को ज़हनी सुकून फराहम करती है। उन्होंने इस मौके पर अवाम से ख्वाहिश की कि वो पीने के पानी का एहतियात से इस्तेमाल करे। సేవా సమితి వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో మజ్జిగ కార్యక్రమం ఉచితంగా మజ్జిగ ఇవ్వడం ప్రజలకి ఎవరైతే ఈ ఎండాకాలం వచ్చిందంటే దాహానికి తల్లడిల్లిపోకుండా దాన్ని గ్రహించి మా సేవా సమితి వాళ్ళు పెట్టినందుకు వారిని నేను అభినందిస్తున్నాను. ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు ఇంకా ఎన్నో చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. చాలా సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తుంటారు నాకు తెలుసు. మరియు ప్రజలకు దాహంతో తల్లడిల్లుతూ ఆ బస్సులో నుంచి దిగి దాహం వేసినప్పుడు వాళ్ళు వాటర్ కొనుక్కునే పరిస్థితిలో కూడా లేని వాళ్ళు ఉంటారు. కాబట్టి అది గ్రహించి వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ మన సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో మజ్జిగ తాగితే వీళ్ళ కడుపు చల్లగా ఉండాలని వాళ్ళు ఆశీర్వాదిస్తే, వాళ్ళ పిల్ల పాపలు చల్లగా ఉండాలని ఆశీర్వదిస్తే అంతే చాలు. हुकूमत की अदम तवज्जही व नज़रअंदाज करने की पॉलिसी से NDSL मुलाजिमीन में बरहमी पैदा हो गई। मुलाजिम कायदीन ने बताया कि हुकूमत ने 169 दिन से जारी जंजीरी भूख हड़ताल को अहमियत नहीं दी, लिहाजा अब 5 मई से मरण बरत का आगाज किया जाएगा। बोधन में वाक़ निज़ाम दक्कन शुगर फैक्ट्री के मुलाजिमीन गुज़िश्ता 169 दिन से जंजीरी भूख हड़ताल करते आ रहे हैं। इनका मुतालबा है कि TRS हुकूमत अपने इंतखाबी वादे की तकमील करते हुए फैक्ट्री को हुकूमती तहवील में लेकर चलाए और खानगी इंतजामिया की जानिब से ऐलान किए गए गैर कानूनी ले ऑफ को मनसूख करे और मुलाजिमीन की तनख्वाह बकायाजात की अदायगी करे और मुलाजिमीन को असर-ए-नौ मुलाजिमतों पर बहाल करे। इन मुतालिबात को लेकर की जाने वाली भूख हड़ताल अब तक 169 दिन मुकम्मिल कर चुकी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है और इनके मुतालिबात को अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया है और भूख हड़ताली मुलाजिमीन से गुफ्त शनीद की भी हुकूमती गोशों ने कोई कोशिश नहीं की, जिससे एहतजाजी मुलाजिमीन की बरहमी में इजाफा होता जा रहा है और मुलाजिमीन अपनी भूख हड़ताल और एहतजाज को शिद्दत देने का फैसला कर चुके हैं। निज़ाम दक्कन शुगर फैक्ट्री के मुलाजिम कायदीन कुमारा स्वामी, शिवा और रशीद ने बताया कि हुकूमत लापरवाही व सर्द महरी से वो लोग दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं और अब खती फैसले के लिए आर पार की लड़ाई को तैयार है। इन कायदीन ने बताया कि 5 मई से निज़ाम दक्कन शुगर फैक्ट्री के मुलाजिमीन फैसला कुन मरण बरत का आगाज कर रहे हैं, जिसके अलावा अब मुलाजिमीन के पास कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। వరకు కూడా జీతాలు లేకుండా కార్మికులు 6 నెలలుగా ఆకలితో అలమటిస్తుంటే కనీసం కార్మికులకు వేతనాలు ఇవ్వకుండా లే ఆఫ్ తీసేయకుండా ప్రభుత్వం యాజమాన్యం మొండిగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. మరి దానికి సంబంధించి ఇవాల్టి వరకు 169 రోజులు నిరాహార దీక్షలు చేసినప్పటికీ ప్రభుత్వంలో స్పందన లేదు. ఎక్కడెక్కడో కొన్ని వందల కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు కానీ కనీసం మాకు జీతభత్యాలకు 1.5 కోటి అవుతాయి. జీతభత్యాలు ఇవ్వడానికి కూడా మరి ఈరోజు ప్రభుత్వం ముందటికి రావట్లేదు. కనీసం యాజమాన్యం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి యాజమాన్యం ద్వారా పేమెంట్ చేయించట్లేదు. మేము కార్మికులం రేపు ఆమరణ నిరాశకి వెళ్తా ఉన్నాం. మరి కార్మికుల సావంగా కూడా ప్రభుత్వం చూస్తుందా మరి ఏంటి అనేది ఇవాళ మా గుండెల్లో गुबुलगा उंदे। एक ज़ईफ व बेसहारा खातून को देखकर एक नौजवान का रहम भरा दिल पिसेज गया। इसकी हालत जार इस नौजवान से बर्दाश्त नहीं हुई और वो इस खातून को अपने घर ले जाकर खिदमत करने लगा। दौरे हाजिर को नफ्सा नफ्सी और खुशशनासी का दौर कहा जाए तो गलत न होगा। इस दौर में लोग अपने खूनी रिश्तों को तक फरामोश कर रहे हैं। कई लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो अपने घर से धक्के देकर अपने वालिदैन तक को निकाल दे रहे हैं। ऐसे दौर में जबकि हिंदू मुस्लिम मुनाफिरत को हवा देने वाले भी सरतोड़ कोशिश करते हुए इंसानों के दिलों में नफरत व तशद्दुद के जज्बात को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नाजुक व हसास दौर में हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी दुनिया में अब्दुल अजीम जैसी शख्सियतें मौजूद हैं। ऐसे लोगों के दम से ही इंसानियत जिंदा है, वरना किसी कचरे के ढेर, किसी फुटपाथ या किसी स्टेशन या बस स्टैंड या किसी नाली के किनारे हमने इंसानियत को सिसक सिसक कर दम तोड़ते हुए देखा है। हमने वो मंजर भी देखे हैं जब इंसान को इंसानियत के बलबूते पर नहीं बल्कि मजहब की बुनियाद पर शनाख्त करते हुए दुश्मनी व नफरत करता है और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। हमने वो मंजर भी देखे हैं जब लोग अपने वालिदैन और बुजुर्गों को बोझ समझकर घरों से निकाल देते हैं और फिर ये लोग किसी फुटपाथ या किसी ओल्ड एज सेंटर पर बेयारों मददगार दम तोड़ देते हैं। जिनकी जिंदगी संवारने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी की तमाम खुशियां कुर्बान कर दी थी, वही लोग इनसे इज्जत से जीने का हक भी छीन लेते हैं। ऐसे पुरआशूब दौर में भी आज इत्मीनान होता है कि इंसानियत जिंदा है, शराफत जिंदा है, अखलाक जिंदा है, मजहब जिंदा है और सबसे बड़ी बात ज़मीर भी जिंदा है और दुनिया में अब्दुल अजीम जैसे लोग भी जिंदा हैं। आरमूर शहर के रहने वाले अब्दुल अजीम
किसी जरूरत के खातिर एक बार सरकारी दवाखाना आरमूर जाकर वापस हो रहे थे कि एक हिंदू खातून पर उनकी नजर पड़ी। उस वक्त ये ज़ईफ खातून बीमार थी, इंतहाई कसम पुरसी व बदहाली से दो चार थी। भूख की शिद्दत ने उसकी बूढ़ी हड्डियों की रही सही ताकत भी छीन ली थी। अब्दुल अजीम ने इस खातून को देखा तो तड़प उठे और फिर उन्होंने फैसला किया कि इंसानियत के नाते इस खातून की खिदमत करेंगे और फिर इस खातून को उन्होंने अपने घर ले जाकर उसकी खिदमत और निगहदाश्त करने का फैसला लिया। इस तरह यह खातून अब्दुल अजीम के मकान पहुंची और वहां अब्दुल अजीम और उसके अफराद खानदान ने उसकी मकदूर भर खिदमत की, जिसके बाद से खातून सेहतमंद हुई। इस खातून के बेशुमार रिश्तेदार मौजूद हैं जिन्होंने उसको बोझ समझकर छोड़ दिया, क्योंकि अब इस खातून की बूढ़ी हड्डियां इन पर बोझ बन गई थी। लेकिन कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा है यारो, और अल्लाह ने अब्दुल अजीम को इस खातून की खिदमत के लिए चुन लिया। ये उनकी खुशकिस्मती थी। अब इस खातून के इस नौजवान अब्दुल अजीम के ताल्लुक से क्या ख्यालात हैं, आप खुद समाअत कर लीजिए। అక్కడికి నా కాళ్ళు కానివాడే ఈ దేవుడు ఎక్కడ దొరికొచ్చిందో ఆ తుర్కోలు ఉంచుకున్నాం, మంచం కొని ఇచ్చింది ఎంత వాడతాని ఈట ఉంచుకున్నది। अब्दुल अजीम ने बताया कि यह महज अल्लाह का फजल है जिसने उन्हें इस खिदमत के काबिल समझा। मजबूर और बेबस खातून सिसक कर दम तोड़ देती अगर वो उसे अपने घर न लाते। अब वो और उनके अफराद खानदान इस खातून की खिदमत को एजाज व बाई से अजर समझते हैं। मेरा नाम अजीम है, मोहम्मद अजीमुद्दीन। ये औरत है, बूढ़ी औरत है। तकरीबन 4 महीने पहले हॉस्पिटल में ला के एक ऑटो में उनको छोड़ के चले गए। इनको आंखों से दिखता नहीं, चलने भी नहीं आता। तो यहाँ पर हम उनको रखे। हॉस्टल में बच्चियाँ थे, 3 टाइम खाना देते थे, हम घर से चाय वो देते थे। हमारे अम्मी जो सो घर में लेके जाके पानी भी नहीं लाते, उनके कपड़े पूरे वॉशिंग मशीन में डाल के धोते साफ करते। पलंग हम ला के डाले यहाँ पर, पलंग को तकलीफ हो रही थी, बारिश होती नीचे से पूरा गंदा हो जा रहा, पानी आ जा रहा। अब धूप आए जब से ये टी शर्ट के लिए बहुत कोशिश करके हमारे दोस्तों को बोल के कुछ पैसा कलेक्शन करके टी शर्ट भी जरा दिए। अब हम इतना तो करें, लेकिन बाकी अब इनको कभी बीमार हो गए, ज़रूरत पड़ी दवाखाने में लेके जाना, तो हम उतना तो नहीं कर सकते हम। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है हमारे लोगों से कि अगर इनको कुछ वजीफ़ा दिए तो उनके इलाज के लिए, बीमारियों के लिए कभी काम आ सकता। हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। अब्दुल अजीम की कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि क्या दुनिया में अब्दुल अजीम जैसे दूसरे अफराद नहीं हैं? बेशक हैं, बहुत से हैं। आप भी उनमें से एक हैं। लिहाजा उठिए और आगे बढ़िए और अब्दुल अजीम के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करें। बच्चा मजदूरी समाज का एक हसास मसला है। आज हर सनत व तिजारत में कम सिन बच्चों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। हुकूमती क़वानीन बिल्कुल या नज़रअंदाज हो रहे हैं, जबकि इस मसले को लेकर हुकूमत संजीदा होने का दावा रखती है। मुल्क में चाइल्ड लेबर एक्ट के नफाज के बाद लाजमी हो गया है कि 14 साल से कम उम्र बच्चों से मजदूरी नहीं ली जा सकती और इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी मुल्क में हर जगह बच्चा मजदूरी आज भी जारी है, क्योंकि सनत व तिजारत में बच्चा मजदूर कम मजदूरी में हासिल हो जाते हैं और बहुत मेहनत से काम करते हैं। इससे मालिकीन को माली मुनाफत हासिल रहती है, लेकिन मासूम बच्चों के चेहरों की रौनकें ख़त्म हो जाती हैं। मौजूदा हालत में ये बच्चा मजदूर सनतों, तिजारतों, होटलों, ठेला मंडियों, ईंट की भट्टियों में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। साल में एक बार महकमा जाती सतह पर तनख्वाह की जाती है और इन बच्चा मजदूरों को पकड़कर स्कूलों में शरीक करवा दिया जाता है, लेकिन फिर ये बच्चा मजदूर दोबारा अपनी जगह मजदूरी के लिए वापस हो जाता है और फिर उसको मज़ीद 1 साल तक की बेफिक्री हासिल हो जाती है, क्योंकि अब उसको रोकने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि मुतल्लिक़ा महकमा जात नए तालीमी साल के मौके पर ही अपनी कारकर्दगी के आधार शुमार हुकूमत को पेश कर चुके होते हैं और फिर 1 साल तक कोई रिपोर्ट पेश करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती और ना ही हुकूमती सतह पर इस बात की जांच की जाती है कि जिन बच्चा मजदूरों को अहदेदारों ने स्कूलों में शरीक करवाया था क्या वो साल भर तालीम हासिल कर रहे हैं या नहीं। बहरहाल बच्चा मजदूरी के खात्मे का काम इस तरह किया जा रहा है जैसे कोई फूटे हुए घड़े में पानी भरता है। ये तो सभी जानते हैं कि फूटे हुए घड़े में पानी जितना चाहे भर लो, घड़ा खाली ही रहेगा।
क्योंकि पानी इससे फौरी दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है। इसी तरह बच्चा मजदूरों के स्कूलों का भी यही हाल है। ये भी फूटे हुए घड़ों की तरह ही हैं। जितने ही मजदूरों को ओहदेदार सामने के दरवाजे से स्कूल में दाखिल करवाते हैं, वैसे ही वो बच्चे या मजदूर पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल जाते हैं और फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां उन्हें मजदूरी करना होता है। अब ये बच्चा मजदूर बेफिक्र होता है क्योंकि अब इसको 1 साल तक कोई पलटकर देखने वाला भी मौजूद नहीं रहता। ज़रूरत है कि हुकूमत जिस वक्त से इस एक्ट का नफाज अमल में आया है उस वक्त से लेकर अब तक के रिकॉर्ड की जांच करवाए और ओहदेदारों से सवाल करे कि तुमने इतने सालों में बेशुमार बच्चा मजदूरों को स्कूलों में दाखिल करवा कर हुकूमत का लाखों रुपये फंड का इस्तेमाल किया है। वो बच्चा मजदूर कहाँ हैं और वो अब तक किस कदर तालीम के हामिल बन चुके हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो पहले बच्चा मजदूरी के असबाब व वजूहात पर गौर करे, क्योंकि जब तक मसले की इस हसासियत पर गौर नहीं किया जाएगा बच्चा मजदूरी का खात्मा मुमकिन नहीं है। सताज़ गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले ख़ानदानों में कई बच्चे होते हैं जिनके वालिदैन उन्हें अपनी मेहनत से पेट भर कर खाना भी फराहम नहीं कर सकते। इसलिए इन बच्चों को मजदूरी के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। बच्चा मजदूरों में कई ऐसे भी हैं जो अपनी माँ भाई बहनों की कफालत का बोझ उठा रखे हुए हैं। अगर ये मजदूरी नहीं करेंगे तो इनका घर फाकों का शिकार हो जाएगा। इसलिए इन बच्चों को वक्त से पहले ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता है। हमने कई बच्चा मजदूरों को देखा है कि वो मजदूरी करते हैं लेकिन अपनी भाई बहनों को इस्तिताअत भर खिलाते और पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि पहले बच्चा मजदूरों की मजबूरियों का जायज़ा लेने के लिए सर्वे का एहतमाम करे और फिर इनकी मजबूरियों के इजाले की मनसूबा बंदी करे। सिर्फ यही एक वाहिद रास्ता है जो बच्चा मजदूरी के हकीकी खात्मे को यकीनी बनाएगा, वरना हुकूमत का यह कानून सिर्फ ओहदेदारों को साल में एक बार हुकूमती फंड से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका फराहम कर सकता है, लेकिन अपने मकासद की तकमील नहीं कर सकता। नाजरीन, अब देखेंगे खबरें जराइम व हादसात की। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में दवाखाना मुलाजिम की मोटरसाइकिल को चोरी करने की कोशिश करने वाले एक शख्स को सिक्योरिटी मुलाजिमीन ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। महज शराबनोशी के शौक ने चोरी पर मजबूर किया। निजामाबाद मंडल के मोहज़े सारंगपुर का रहने वाला सुरेश नामी शख्स ने सरकारी दवाखाना निजामाबाद में काम करने वाले अनिल नामी शख्स की मोटरसाइकिल को चुराने की कोशिश की। इस दरमियान सिक्योरिटी नौजवानों की नजर इस पर पड़ी और उन्होंने इसको गिरफ्त में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। सुरेश आदी शराब है, अपने शौक की तकमील के लिए वो चोरियों का आदी बना। इस ख्यास का लोगों ने इजहार किया। नामालूम गाड़ी ने टक्कर देकर राह फरार इख्तियार की। इस हादसे में जख्मी शख्स को अफराद खानदान ने सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया, जहां वो खतरे से बाहर बताया गया। पिटलम मंडल के मोहज़े बाची के रहने वाले लक्की राम नामी शख्स को किसी नामालूम गाड़ी ने टक्कर देकर राह फरार इख्तियार की। जख्मी हालत में पड़े लक्की राम को उसके अफराद खानदान ने सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया, जहां वो जेर इलाज है। डॉक्टरों ने इसकी हालत को मुस्तहकम बताया। मालापल्ली के एक शख्स का इक़दाम खुदकुशी। घरेलू तनाज़ात से तंग उसने जहरीली दवा पी ली। शदीद बिगड़ी हुई हालत में उसको अफराद खानदान ने सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया। डॉक्टरों ने उसकी हालत को तशवीशनाक बताया। मोहल्ले मालापल्ली का रहने वाला मुखीद नामी शख्स ने जहरीली दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। उसको शदीद बिगड़ी हुई हालत में अफराद खानदान ने सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को तशवीशनाक बताया। अफराद खानदान के मुताबिक मुखीद के घरेलू तनाज़ात जारी थे और वो अपनी बीवी के साथ होने वाली नाचाखी और झगड़ों से तंग आ चुका था और फिर नए झगड़े के बाद वो बरहमी की हालत में जहरीली दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की और तशवीशनाक हालत में सरकारी दवाखाने में जेर इलाज है। घरेलू तनाज़ात से तंग आकर एक शख्स ने जहरीली कीड़ेमार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। उसको अफराद खानदान ने फौरी सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया, जहां इलाज के बाद उसको खतरे से बाहर बताया गया।
आदिलाबाद जिले के तानूर मंडल के मौजे भूसी का रहने वाला गंगाधर नामी शख्स ने अपने घरेलू तनाजात से तंग आकर कीड़ेमार दवा पी ली। उसको बेहोशी के आलम में अफराद खानदान ने सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया, जहां वो जेरे इलाज है और डॉक्टरों ने उसकी हालत को बेहतर और खतरे से बाहर बताया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। एक नौजवान का इंसान दोस्त मुजाहरा, एक बेसहारा खातून को अपने मकान में सहारा दिया और उसकी खिदमत को अपने लिए बाइस अजर व सवाब बताया। नया बस स्टैंड पर छाछ की तकसीम के मरकज का मेर बल्दिया ने इफ्तिताह किया। मौसम गर्मा में मुसाफिरीन और राहरों की खिदमत मकसद, मेर बल्दिया ने इस खिदमत की सताइश की। निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री के मुलाजिमीन ने मरण बरत का ऐलान किया। हुकूमत सरद मोहरी व बेहिसी पर मुलाजिमीन बरहम, कहा अब फैसला कुन बात होगी। बच्चा मजदूरी समाज के लिए एक नासूर, बच्चा मजदूरी के खात्मे के लिए सख्त कानून मौजूद है, लेकिन क्या इस कानून पर अमलावरी हो रही है? क्या बच्चा मजदूरी का खात्मा हुआ है? एक सवाल। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।